बिहार में शराबबंदी का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। 10 साल बाद इसकी समीक्षा की मांग भरी सदन में सरकार से लेकर साझेदार दल के विधायक पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं। यहाँ तक कि बीते दिन बिहार विधान परिषद की नेता विपक्ष राबड़ी देवी ने भी शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ नाम का शराबबंदी है, बॉर्डर से बिहार में शराब कई कई तरीकों से सप्लाई किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता ने शराब की होम डिलीवरी का भी दावा कर दिया है। वहीं मांझी ने इस कानून को राज्य के लिए आर्थिक जोखिम करार दे दिया है। तो ऐसे में सवाल सीधा है कि क्या नीतीश सरकार 10 साल बाद शराबबंदी को खत्म करेगी या कानून को ढील देगी? इस कानून से राज्य को फायदा है कि नुकसान, आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे शराबबंदी से लोगों को नुकसान हो रहा है। पहले आपको बता दें कि अप्रैल 2016 में नीतीश सरकार ने बिहार में शराबबंदी कर दी, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा और हिंसा को कम करना और स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवस्था को ठीक करना था। लेकिन ऐसा जो जमीनी तौर पे है वो हुआ नहीं। ये पॉलिसी बिहार के प्रोविजन एंड एक्सरसाइज एक्ट 2016 पर आधारित है, जो शराब के उत्पादन, बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। लेकिन राज्य में जब यह कानून लागू हुआ तब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, भाजपा विपक्ष में थी। हालांकि तब किसी पार्टी ने इस कानून का विरोध नहीं किया था, लेकिन अब वही आरजेडी इस कानून का विरोध कर रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए उस वक्त ह्यूमन चैन भी बनाया गया था और नेताओं ने खुलकर इसका समर्थन भी किया था सारे दल के। लेकिन 11 फरवरी 2026 को जैसे ही विधान परिषद में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि 2016 से 31 दिसंबर 2025 तक शराबबंदी कानून के उल्लंघन के 10 लाख मामले दर्ज किए गए, 4.5 करोड़ लीटर शराब जब्त की गई और 16 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया और 1.6 लाख गाड़ियां भी जब्त हुई। तब सारे नेताओं का रूप रंग ही बदल गया और इन्हीं सब कारणों की वजह से शराबबंदी कानून की समीक्षा की डिमांड समय समय पर होती रही है। इसमें विपक्ष के नेता से लेकर सत्ताधारी दल के नेता तक भी शामिल है। ताजा डिमांड नीतीश सरकार के साझेदारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने की और 17 फरवरी को माधव आनंद ने विधानसभा में कहा कि अब समय आ गया है कि जब हम इस कानून व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए या होनी चाहिए, जागरूकता बढ़ाने और जहां जरूरी है वहीं संशोधन किए जाने की सख्त आवश्यकता है, ऐसा आनंद ने कहा। तो ऐसे में सवाल सीधा है और सवाल यही उठता है कि क्या बिहार में 10 साल से लागू शराबबंदी अब अपने ही आखिरी दौर में है? क्या हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान अब सरकार पर भारी पड़ रहा है? और क्या राजनीतिक दल अब खुलकर कहने लगे हैं कि कानून जो शराबबंदी का था वो फेल हो चुका है? आज सवाल सिर्फ शराब का नहीं है, आज सवाल नीति, राजनीति और अर्थव्यवस्था का है। तो सवाल उठता है कि क्या बिहार में 10 साल से लागू शराबबंदी अब आने वाले आखिरी दौर पे है? क्या हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान अब सरकार पर भारी पड़ रहा है? और क्या राजनीतिक दल अब खुलकर कहने लगी है कि कानून फेल हो चुका है? आज सवाल सिर्फ शराब का नहीं, सवाल है नीति, राजनीति और अर्थव्यवस्था का। साल 2016 में जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे सामाजिक क्रांति बताया था। कहा था कि इससे घरेलू हिंसा रुकेगी, अपराध घटेगा और गरीब परिवारों की जिंदगी सुधरेगी। लेकिन अब 10 साल बाद तस्वीर क्या है? आप सब जानते हैं कि कोई भी सुधार नहीं हुआ है, बल्कि एक तरीके से हम कहें तो एक काला बाजार खड़ा कर दिया गया है, जिससे गरीबों को काफी नुकसान हो रहा है, दलित महादलित परिवारों को काफी नुकसान हो रहा है और महिलाओं पर आंतरिक तौर पर काफी हिंसा हो रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, ये हम सब जानते हैं।
और ये वही पैसा है जिससे सड़कें बनती, अस्पताल सुधरते, स्कूल में सुविधाएं आती। लेकिन हुआ क्या, हम सब जानते हैं कि ना कोई पैसा आ रहा है, ना कोई सुधार हो रहा है, बल्कि पैसा खर्च हो जा रहा है, नुकसान हो रहा है। और राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा आवाज उठा रहे हैं सत्ता दल के नेता। जी हाँ, सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ही खुलकर कहा था कि शराबबंदी पर पुनः विचार होना चाहिए। उनका तर्क यह था कि कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, गरीब को और दलित को ज्यादा फंसाया जा रहा है। अब इसी लाइन पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने भी बैन हटाने की मांग कर दी है। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक दबाव है, या जमीन पर वाकई कानून बेअसर हो चुका है, या फिर नीतीश सरकार को टारगेट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। जरा डेटा देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लाखों केस दर्ज हुए हैं, जैसे कि 16 से 20 लाख केस ऐसे दर्ज हुए हैं शराब के मामले में, जिससे काफी ज्यादा हिंसा बढ़ी है। हजारों लोग जेल गए हैं, जिसमें लगभग 19,000 लोग पिछले साल जेल गए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जेलों की क्षमता से ज्यादा अब जेल में कैदी हो गए हैं शराब के मामले में। लेकिन शराबबंदी की तस्करी अभी तक नहीं रुकी है, और सीमावर्ती इलाकों में लगातार बरामदगी होती रही है शराब को लेकर। पड़ोसी राज्यों से शराब की सप्लाई का आरोप लगता रहा है, और आए दिन सप्लाई होता रहता है। तो सवाल ये है कि क्या शराबबंदी ने शराब को खत्म किया है, या सिर्फ एक काला बाजार खड़ा करके रख दिया है? क्या 20,000 करोड़ का सालाना नुकसान झेलने के बाद भी सरकार इस नीति पर अड़ी रहेगी? क्या आने वाले चुनाव से पहले इसमें नरमी आएगी? क्या सामाजिक सुधार के नाम पर आर्थिक नुकसान सही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कानून लागू है तो जमीन पर शराब मिल कैसे रहे हैं? क्योंकि हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में आज बिहार के किसी न किसी तरीके से शराब मिल ही जाता है। नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की रही है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर उनके अपने ही सहयोगी और पुराने साथी उनकी नीति पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या ये राजनीतिक दबाव बढ़ाने का संकेत है, या बिहार जैसे राज्य में जहां बेरोजगारी, पलायन और विकास की चुनौती पहले से मौजूद है, वहां कुछ और करने की तैयारी है? क्या 20,000 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व छोड़ देना व्यवहारिक निर्णय है नीतीश कुमार का, या फिर सरकार मानती है कि सामाजिक फायदा आर्थिक नुकसान से ज्यादा बड़ा होता है? निर्णय सरकार को लेना है, लेकिन सवाल जनता पूछ रही है, क्योंकि जनता से जुड़ा ये मामला है और जनता को इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होगी, ये सवाल सबसे बड़ा आज भी बना हुआ है। ये कानून राजनीतिक तूफान को झेलकर भी कायम रहेगा या नहीं, इस पर भी सवाल आए दिन खड़े हो रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। नीतीश सरकार सामाजिक सुधार या आर्थिक मजबूती चाहती है? कैमरा बंद होने से पहले मैं इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जाती हूँ। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि नीतीश सरकार का क्या मन है, वो क्या चाहती है, आपको क्या लगता है? क्योंकि वोट देकर आपने ही इस सरकार को चुना है, तो फैसला आपका होना चाहिए, आपकी राय होनी चाहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।